बात जलीकट्टू पर हो रहे प्रदर्शन की। सांडों को काबू में करने के लिए खेल जलीकट्टू पर बैन हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चेन्नई के मरीना बीच पर मंगलवार से हजारों लोग इकट्ठा हुए। लोगों के गुस्से को देखते हुए आज सीएम पनीर सेल्वम के साथ एआईएडीएम के सांसदों का दल पीएम से मुलाकात करने के लिए आ रहा है। अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बैन को हटाने की मांग ये दल करेगा। बैल को काबू करने वाला खेल यानी जलीकट्टू। कहने को जलीकट्टू एक खेल है, लेकिन खेल खेल में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन जब खेल परंपरा, विश्वास और आस्था से जुड़ा हो तो फिर छोटे मोटे हादसों की फिक्र किससे। सदियों से जलीकट्टू के खेल की परंपरा चली आ रही है। आज तमिलनाडु की सियासत का एक खेल अहम हिस्सा बन चुका है। कानूनन अब इस खेल को खेलना जुर्म है, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपरा पर रोक के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में गुस्सा है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर बैलों की लड़ाई वाला यह खेल जलीकट्टू खेला जाता है। रोक के बावजूद पोंगल के दिन सांकेतिक विरोध में इस खेल को खेला गया। लेकिन पिछले करीब 10 दिन से इस पर लगी रोक को हटाने के लिए पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन जारी है। जलीकट्टू के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन ने तमिलनाडु सरकार को हिलाकर रख दिया है। समर्थकों की मांग के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अध्यादेश लाने की अपील करने का फैसला किया है। अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला इसे हटाने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक प्रस्ताव पारित करने की भी बात कह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिर्फ सरकारी अध्यादेश के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसीलिए आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पनीर सेल्वम के साथ एआईएडीएमके के 49 लोकसभा और राज्यसभा सांसद अध्यादेश लाकर फैसले पर रोक लगाने की सिफारिश करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार पहले इस रोक को हटाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील कर चुकी है। I think that honorable court will take care of the sentiments of the society because it is the tradition, and the moment the decision will come, we will examine that and then we'll go ahead. फसलों की कटाई के मौके पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। जलीकट्टू में एक अनियंत्रित बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वालों को बैल को काबू में करना होता है। खेल को रोमांचक बनाने के लिए बैल को पहले गुस्से में लाया जाता है। बैलों की सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर रखे जाते हैं। बैल को भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सींगों से पकड़कर काबू में करें। इस खेल को पराक्रम से जोड़कर देखा जाता है। विजेताओं को नगद इनाम भी देने की परंपरा है। जलीकट्टू खेल में जो व्यक्ति बैल को सबसे अधिक वक्त के लिए काबू में करता है, विजेता का खिताब दिया जाता है। लेकिन बात बस इतनी नहीं है। आरोप है कि बैल को आक्रामक बनाने के लिए उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिससे बैल उग्र हो सके और तेज भागे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2014 तक जलीकट्टू खेल में करीब 1110 लोग घायल हुए और 17 लोगों की मौत हुई। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जलीकट्टू के लिए जानवरों पर अत्याचार के आरोप गलत हैं। जलीकट्टू में सिर्फ मनुष्य को चोट लगती है, उसको नहीं लगती है। और जो कहते हैं कि उसको मिर्ची देते हैं, उसका पूंछ काट देते हैं, ये सारी चीजें जो है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। है तो अभी तक मैंने नहीं देखा। जलीकट्टू तो मेरा जो घर है मदुरई,
वही है शहर जहां प्रमुख है। समूचे तमिलनाडु में जलीकट्टू पर लगे बैन को हटाने के लिए प्रदर्शन जारी है। सियासी पार्टियों से लेकर छात्र संगठन तक हजारों हजार लोग सड़कों पर हैं। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने राज्य के लोगों से शांति की अपील की है। पीएम से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से भी पनीरसेल्वम के साथ आ रहा दल मुलाकात कर राज्य के लोगों की भावनाओं को समझने की अपील करेगा। चेन्नई से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।